नमस्ते छात्रों। आज हम पढ़ेंगे जो कि सेकंड टर्म में जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाइयों का सबसे सुंदर और प्यारा सा पाठ उपयोग हमारे, उनमें से हम देखेंगे डाकघर। कौन सा देखेंगे छात्रों? डाकघर। हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का एक सुंदर सा पाठ देखने वाले आज हम डाकघर, जो कि छात्रों हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का है। आप जो कि नए सत्र में, जो कि सेकंड टर्म में द्वितीय सत्र में आप पहुँचे हो, जो कि दूसरी इकाई को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। इस पाठ में हमें उपयोग में आने वाले दो सार्वजनिक सुविधाओं को जो चित्र यहाँ पर आपको समझाया गया है, जो कि आपको तो पता ही है, आपको उपयोग आने वाले जो डाकघर है वो डाकघर के बारे में और उसके बाद बैंक के बारे में, जैसे कि आपको उपयोग में आने वाले हैं, और इसके बारे में हमें आज बताया गया है। आपको सबसे पहले छात्रों विद्यार्थियों को सबसे पहले पेज नंबर 28 निकालना है, और 28 निकालने के बाद आपको वह चित्र का सबसे पहले निरीक्षण करना है छात्रों। और मैं ये चित्र पर कुछ सवाल भी आपको पूछूंगा। और ये जो डाकघर है, ये डाकघर को की जो आपको सहायता में, आपको तो पता ही है डाकघर में आप कभी पहुँचे हो, जैसे कि उसमें आप अंग्रेजी में उसे पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, तो ये जो डाकघर है हिंदी में डाकघर कहा जाता है। और ये जो डाकघर है छात्रों, डाकघर में आप कभी जाओगे तो वहाँ पर किस प्रकार का मौसम होता है, कैसे होता है, और उसके बाद हम जो कि दूसरा चित्र देखने वाले बैंक, उसके बारे में हम कल जानकारी देखेंगे। लेकिन आज हम किसके बारे में देखेंगे? डाकघर के बारे में जानकारी देखेंगे छात्रों। और ये छोटे छोटे बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है, डाकघर क्या है। डाकघर जैसे कि उसे अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं और हिंदी में डाकघर कहते हैं। और डाकघर में आप जाने के बाद आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, किस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती है, ये सारी की सारी जानकारी आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक सुंदर सा मैं एक वीडियो बताने जा रहा हूँ छात्रों, वहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी वह वीडियो द्वारा सबसे पहले दूंगा। उसके बाद मैं आपको वो सारी की सारी जानकारी डाकघर में किस प्रकार की होती है वो बताने वाला हूँ छात्रों। तो आपको सबसे पहले ये सुंदर सा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर से मैं दोहराऊंगा कि किस प्रकार डाकघर में क्या क्या होता है, किस प्रकार के टिकट होती है, किस प्रकार के मनी ऑर्डर होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो द्वारा आप देख सकोगे किस प्रकार के वहाँ पर किस प्रकार कामकाज होता है, फिर क्या क्या होता है, ये वीडियो द्वारा देखिए। उसके बाद मैं भी आपको बताने वाला हूँ छात्रों। अरे, डाकघर नजदीक आ रहा है। क्या हम 1 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं? मुझे कुछ डाक टिकट खरीदने हैं। राजू, ये डाकघर है। जब लोगों को खत, तार या पार्सल भेजना होता है तो वे उसे इस डाकघर द्वारा ही भेजते हैं। लोग अपने खत ऐसी पत्र पेटी में डालते हैं जो कई सुविधाजनक जगहों पर रखी होती है। सारे खत डाकघर में इकट्ठा किए जाते हैं, फिर उन खतों को अलग अलग जगह पतों के हिसाब से बांटा जाता है। उसके बाद सभी खत निर्धारित डाकघरों में भेजे जाते हैं। आखिर वहां का डाकिया उन्हें उनके पते पर पहुंचाता है। कृपया मुझे 20 रुपए के डाक टिकट दीजिए। ये टिकट किस लिए माँ? जब हमें डाक द्वारा कोई खत भेजना होता है तब योग्य मूल्य के टिकट हमें इस लिफाफे पर लगाने पड़ते हैं। देखो, इस तरह से। इस प्रकार हम डाकघर को अपने खत को उचित जगह पहुंचाने के लिए पैसे देते हैं। खतों के अलावा इस डाकघर से और क्या क्या भेज सकते हैं? डाकघर से हम कुछ चीजें भी भेज सकते हैं जिसे पार्सल कहा जाता है। तुम्हारे जन्मदिन पर दिल्ली से तुम्हारे भाई ने तुम्हें खिलौनों वाली एक कार पोस्ट पार्सल से भेजी थी। अरे हाँ, अभी याद आया। कितनी अच्छी कार थी ना वो। शायद इस बार भी पार्सल जरूर भेजेंगे। वो देखो, वहाँ पार्सल का वजन किया जा रहा है। जैसे पार्सल का वजन बढ़ता है हमें डाकघर को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। अगर मैं मेरे भाई को दिल्ली खत लिखूं तो क्या वो उसे कल मिल जाएगा माँ? नहीं,
खत पहुंचाने के लिए डाकघर को कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। फिर भी डाकघर हमें स्पीड पोस्ट नामक एक सुविधा देता है, जिससे तुम्हारा खत तुम्हारे भाई तक कल ही पहुंच सकता है, पर इसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर दूसरे गांव में बसे लोगों को पैसे भेजने का एक जरिया है। जैसे हर महीने मैं 1000 रुपये मनी ऑर्डर से अपने गांव के चाचा जी को भेजता हूं। मैं मेरे पैसे यहाँ डाकघर में जमा करके मनी ऑर्डर का फॉर्म भरता हूं। उस फॉर्म पर संदेश लिखने के लिए थोड़ी सी जगह भी होती है। ये पैसे फिर हमारे गांव के डाकघर में भेजे जाते हैं और फिर उस डाकघर से डाकिया वो पैसे और संदेश चाचा जी के घर तक पहुंचाता है। मैं अपने डाकिया रामदयाल चाचा को जानता हूँ, पर वो तो कहीं नहीं दिख रहे। अरे तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो मेरे स्कूल का प्रगति पुस्तक घर लाते हैं, जिसे देखकर फिर आप उदास हो जाते हैं। शायद रामदयाल चाचा खत पहुंचाने के लिए बाहर गए हों। चलो अब चलते हैं, हमें हवाई अड्डे पहुंचने में देरी हो रही है। चलो अब डाकघर में दिखने वाली कुछ चीजों की जानकारी लेते हैं। ये पोस्ट बॉक्स या पत्र पेटी है। इसे शहर या गांव की अनेक सुविधाजनक जगहों पर रखा जाता है। लोग अपने खत उस पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। ये डाक टिकट हैं। डाक से खत भेजते समय योग्य मूल्य के डाक टिकट शुल्क के तौर पर उस पर लगाने पड़ते हैं। डाक टिकट का मूल्य अपने लिफाफे के वजन पर निर्भर होता है। ज्यादा वजन ज्यादा डाक टिकट। यह मनी ऑर्डर फॉर्म है। इसके जरिए हम दूसरे शहर के किसी व्यक्ति को डाक द्वारा पैसे भेज सकते हैं। हमारे पैसे उस गांव के डाकघर तक पहुंचते हैं और फिर उस डाकघर का डाकिया उन पैसों को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। यह पोस्ट पार्सल है। कई प्रकार की चीजें हम पोस्ट पार्सल के रूप में अपने डाकघर के द्वारा दूसरे गांव या शहर भेज सकते हैं। यह अंतर्देशीय खत है। अंतर्देशीय खत पर हम लिख सकते हैं, फिर उस पर योग्य पता लिखकर अपने नजदीकी डाकघर में डाल सकते हैं। डाकघर द्वारा यह खत पते पर लिखे व्यक्ति तक पहुंचता है। यह पोस्ट कार्ड है। किसी भी व्यक्ति को संदेश पहुंचाने का यह सबसे सस्ता और परिणामकारक साधन है। इसकी कीमत बहुत ही कम होती है। यह पोस्टल लिफाफा है। इस लिफाफे में हम किसी भी कागज पर लिखे हुए या प्रिंट किए हुए खत को डालकर योग्य मूल्य के टिकट लगाकर पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। डाकघर द्वारा यह लिफाफा योग्य पते पर पहुंचा दिया जाता है। देखो छात्रों, आपने ये जो वीडियो आप भी देखा है आपने, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं छात्रों कि आपको यह वीडियो बताने का कारण ऐसा है कि यहाँ से आपको सुंदर सुंदर टिकट हो, किस प्रकार आप मनी ऑर्डर भेज सकते हो, मनी ऑर्डर का फॉर्म किस प्रकार का होता है छात्रों, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वह जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा दी गई है। तो देखिए छात्रों, आपने कभी डाकघर कभी आपका कभी काम ही नहीं हो था या कभी आप गए ही नहीं हो, लेकिन अब ये वीडियो द्वारा आपको पता हो चुका है कि डाकघर में क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है और डाकघर में जाने के बाद आप क्या क्या करते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी है छात्रों। तो देखिए छात्रों, आपने डाकघर नजदीक आ आपने जो देखा, अभी जो वीडियो देखा छात्रों, वह वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी डाकघर में बताई गई है छात्रों। तो और वह बताने के बाद मैं आप फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आप डाकघर कभी भी जाइए और जाने के बाद आप वहाँ की सारी जानकारी आप ले सकते हो। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको सूचनाएं भी दी जाती है, रजिस्ट्री जो कि टिकट वहाँ पर दिए गए होते हैं, मनी ऑर्डर का भी अलग सा ये होता है, उसके बाद बचत खाता भी डाकघर में होता है और ये बहुत सारी बातें, जैसे कि आप कुछ पार्सल भेज सकते हो और वह कभी पार्सल कभी आप भेजते हो, भेजने के बाद वहाँ पर जो डाकिया है वह डाकिया भी वहाँ पर आपके घर पर आता है और आने के बाद आपका जो पार्सल है पार्सल आपको दे देता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, यह डाकघर में बताई गई है छात्रों। और
ये वीडियो बताने का कारण यही है कि आपको पता चलना चाहिए कि डाकघर किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, वहाँ के टिकट किस प्रकार के होते हैं। ये सारी की सारी जानकारी हमने ये सुंदर से जो वीडियो द्वारा ली है छात्रों। तो आपको मैं कई सुंदर से सुंदर टिकट है वह टिकट भी आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ छात्रों। और वह टिकट का जो महत्व है वह महत्व भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन छात्रों आपको क्या करना है, तो आप जहाँ पर भी डाकघर है डाकघर में जाइए। जाने के बाद आपको एक पत्र लेना है और वह पत्र आपके दोस्त हो, आपके चाचा हो या आपके कोई बाहर रहने वाला जो भी मित्र हो उसको आपको क्या करना है, तो आपको पत्र लिखना है छात्रों। जब आप इस प्रकार का कभी आप पत्र लिखोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार पत्र लिखा जाता है और किस प्रकार का नहीं, तो ये आपको पता चलेगा। और आपको मराठी में भी या हिंदी में आपको पत्र लिखने का जो भी मुहावरा है वह बताया जाता है। उसी प्रकार आपको एक सुंदर सा क्या लेना है छात्रों, तो पत्र लेना है और पत्र आपके दोस्त को भेजना है या आपको आपके पिताजी को, कभी पिताजी आपके कभी बाहर रहते हो या आप यहाँ कभी दूसरे गांव रहते हो, तो आप संवाद पत्र द्वारा कर सकते हो छात्रों। तो ये डाकघर का जो महत्व है वह महत्व हम जो अगले जो वीडियो है वो वीडियो में हम अवश्य देखेंगे। और देखने आज आपको आज सारे के सारे जो चित्र है डाकघर का जो चित्र है पेज नंबर 28 पर आपको वो चित्र देखना है। और देखने के बाद उस पर कल हम क्या करेंगे छात्रों, तो चर्चा करेंगे। यहाँ तक के लिए रुकेंगे। धन्यवाद।